नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र सिटी बस का संचालन, लोगों के लिए बड़ी सुविधा। भालके के तालुका में बाल विवाह मामला दर्ज, शिक्षक निलंबित। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने फर्जी खबरों पर नकेल कसने के लिए तथ्य जांच इकाई को दी मंजूरी। बेंगलुरु में कांग्रेस के बैनर को लेकर बीबीएमपी ने डीके शिव कुमार पर 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बीजेपी विधायक सोमशेखर के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच प्रहलाद जोशी ने कहा, हम इसे सुलझा लेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र के लिए कर्नाटका परिवहन निगम द्वारा पिछले वर्षों में जब सिटी बस शुरू किए गए, तब सामान्य बसों से आकार में कुछ छोटे बस बीदर के पुराने क्षेत्र में चलाए जा रहे थे, जो कुछ समय बाद पूरी तरह से बंद हो गए। लेकिन इस संबंध में लगातार कुछ उर्दू दैनिक समाचार पत्रों के पत्रकार और अन्य लोगों ने बस चलाने की मांग की थी। हाल ही में पुराने क्षेत्र के चौबारा, गवान चौक और मनियार तालीम क्षेत्र में बस का संचालन जारी किया गया है। पुराने शहर के लोगों को बहुत सहूलत होगी। हालांकि सामान्य सिटी बस रहने से पुराने शहर की छोटी सड़कों से गुजरना कुछ कठिन भी है, लेकिन फिर भी यहाँ बसों के संचालन से लोग खुश हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भालकी तालुका के एक गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ नाबालिग छात्रा से शादी करने का मामला महकर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिस पर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सलीम पाशा क्रम लेकर शिक्षक के निलंबन के आदेश दिए। आदेश में कहा गया कि विभाग शिक्षक के कदम से शर्मिंदा हुआ है, इसीलिए शिक्षक को तुरंत निलंबित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर रोटरी क्लब ऑफ सेंचुरी ने विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर महात्मा ज्योतिबा फूले नर्सिंग होम में फल और बिस्किट वितरित किए। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कपिल पाटिल और डॉक्टर लोकेश हिरेमठ ने वरिष्ठ स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी है। इस मौके पर क्लब के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य आदि मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। फर्जी खबरों और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य के भीतर एक समर्पित तथ्य जांच इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह निर्णय झूठी सूचनाओं के प्रसार और साइबर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े संभावित जोखिमों के संबंध में बढ़ती चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में आया है। विशेषज्ञों के नेतृत्व में नई तथ्य जांच इकाई फर्जी खबरों का पता लगाएगी कि यह कहां से आ रही है। वे यह पता लगाने के लिए स्मार्ट तकनीक का उपयोग करेंगे कि खबर सच है या नहीं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इकाई का जनादेश क्या है और क्या यह मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं दोनों पर गलत सूचना और दुष्प्रचार से निपटेगा। केंद्र सरकार हाल ही में एक ऐसी ही योजना की घोषणा करने के लिए आलोचना का शिकार हुई थी, जिसमें एक तथ्य जांच इकाई सरकार से संबंधित समाचारों को देखेगी। इसे अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा आलोचना पर नकेल कसने के रूप में देखा गया है। कर्नाटक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इकाई किस तरह की खबरों से निपटेगी और क्या इसमें सरकार पर रिपोर्ट भी शामिल है। कर्नाटक के आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बैंगलोर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद एक समर्पित तथ्य जांच इकाई की स्थापना जरूरी है। उन्होंने डीप फेक तकनीक के उदय की ओर से ध्यान आकर्षित किया। गलत सूचना फैलाने के एक उपकरण के रूप में इसकी क्षमता और इसे प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की और बिना किसी देरी के तथ्य जांच समिति बनाने और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन पर 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना बेंगलुरु के क्वींस रोड पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी कार्यालय के बाहर एक अनधिकृत बैनर लगाने पर जुर्माने के रूप में लगाया गया है। बैनर, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तस्वीरें हैं, केपीसीसी के पिछड़ा वर्ग विंग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स की जयंती मनाने के लिए लगाया गया था। बीबीएमपी अधिकारियों ने कहा है कि वसंत नगर उपमंडल के एक सहायक राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने केपीसीसी कार्यालय के बाहर लगे अनधिकृत बैनर को हटा दिया और डीके शिवकुमार पर 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया। शिवकुमार ने हाल ही में कहा था कि बेंगलुरु में अवैध फ्लेक्स पोस्टर, बंटिंग्स और होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ बीबीएमपी द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक अवैध पोस्टर और होर्डिंग से जुड़े प्रत्येक उल्लंघन पर 50,000 रूपये का जुर्माना लगेगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक एसटी सोमशेखर गौड़ा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है और वे इसे सुलझा लेंगे। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी उनकी पार्टी के विधायक एसटी सोमशेखर गौड़ा द्वारा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को अपना राजनीतिक गुरु बताए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। एसटी सोमशेखर गौड़ा ने गुरुवार को कहा था कि अगर मैं सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं तो यह मेरे गुरु डीके शिवकुमार की वजह से है, जिन्होंने मेरी मदद की। मुझे जेपी नगर ब्लॉक नहीं दिया गया। डीके शिवकुमार ने मुझे जेपी नगर का संयुक्त सचिव बना दिया। वहां से उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। उन्होंने मुझे उत्तरहल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया। जोशी ने कहा कि एसटी सोमशेखर ने मुझसे बात की है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। एक्स पूर्व ट्विटर पर एमसी सुधाकर ने कहा है कि शिक्षा नीति के संबंध में छात्रों के बीच भ्रम को दूर करने के लिए सीएम सिद्धरामैया और डीसीएमडी के शिव कुमार के नेतृत्व में एक बैठक में भाग लेकर राज्य शिक्षा नीति को लागू करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और माता पिता पिछले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करें और छात्रों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाए। सोमवार को बेंगलुरु में संस्थानों और अधिकारियों के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म कर एक नई शिक्षा नीति बनाई। डीके शिव कुमार ने कहा, हमने शिक्षा नीति के बारे में गंभीर चर्चा की और बैठक में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया है। हमने अपने घोषणा पत्र में एनईपी 2020 को बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने पहले ही इस नीति को रद्द कर दिया है और कहा कि सरकार राज्य के लिए नई शिक्षा नीति पर काम करने के लिए एक नई समिति का गठन करेगी।
भाजपा की कर्नाटका इकाई को निर्देश दिया गया है कि वह उन पार्टी नेताओं को न रोके जो राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ऑपरेशन हस्त के जरिए करीब 10 से 15 बीजेपी नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर, शिवराम मुहिब्बार, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बड़ी संख्या में सोमशेखर और उनके जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की भी संभावना है। दोनों नेता 2019 में कांग्रेस से ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि पूर्व मंत्री वी सोमन्ना जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ वरुणा और चामराजनगर सीटों से विधानसभा चुनाव हार गए थे, कांग्रेस में जाने पर विचार कर रहे हैं। सोमन्ना प्रदेश अध्यक्ष पद के आकांक्षी हैं और कहा जा रहा है कि इस संबंध में पार्टी का निर्णय होने के बाद ही वह निर्णय लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, डीवी सदानंद गौड़ा, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी वाली कोर कमेटी की बैठक में उन नेताओं को नहीं रोकने का निर्णय लिया गया है जो भगवा पार्टी छोड़ना चाहते हैं। बीजापुर की सड़कों पर मवेशियों का घूमना यातायात के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। इसके चलते बीजापुर नगर निगम ने क्रम लेते हुए आज शहर के केंद्रीय बस स्टैंड के सम्मुख आवारा घूम रहे मवेशियों को गौशाला भेज दिया। वहीं कुछ मवेशियों की पहचान कर उनके मालिकों को नगर निगम द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। अगर वह इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ऐसे मवेशियों को गौशाला भेज दिया जाएगा। भेजने की चेतावनी भी दी गई। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य संचालित विश्वविद्यालय के कुलपतियों को छात्रों के बीच धर्मनिरपेक्षता की भावना पैदा करने का निर्देश दिया। वह सोमवार को शहर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए कुलपतियों के साथ एक बैठक में बोल रहे थे। सिद्धरामैया ने उनसे अतिथि संकायों की नियुक्ति करते समय धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले लोगों को देखने के लिए भी कहा। उन्होंने कुलपतियों से स्पष्ट रूप से कहा कि परिसरों के अंदर उन लोगों का मनोरंजन न करें जो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं और संविधान के खिलाफ हैं। एनईपी को खत्म करने के फैसले पर उन्होंने कहा, युवाओं को किसी भी जाति या धर्म से प्रभावित होने से रोकने के लिए हम राज्य के लिए अपनी नीति बना रहे हैं। सिद्धरामैया ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले SC/ST छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए 230 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र सिटी बस का संचालन, लोगों के लिए बड़ी सुविधा। भालके के तालुका में बाल विवाह मामला दर्ज, शिक्षक निलंबित। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने फर्जी खबरों पर नकेल कसने के लिए तथ्य जांच इकाई को दी मंजूरी। बेंगलुरु में कांग्रेस के बैनर को लेकर बीबीएमपी ने डीके शिव कुमार पर 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बीजेपी विधायक सोमशेखर के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच प्रहलाद जोशी ने कहा, हम इसे सुलझा लेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।